नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन हद से ज्यादा गहराता जा रहा है। एनसीबी लगातार बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल में नए नए लोगों से पूछताछ कर रही है। आज क्वान कंपनी के डायरेक्टर और फिल्म निर्माता मधु मंटेना वर्मा से पूछताछ हुई। इसके अलावा 2 टीवी एक्टर सनम जौहर और अबिगेल पांडे के साथ एनसीबी ने पूछताछ की है। बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अब तक एनसीबी ने समन नहीं भेजा, लेकिन उनके 2017 के ड्रग्स चैट का खुलासा 2 दिन पहले हो चुका है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पड़ताल में एक एक करके फिल्म जगत के कई बड़े नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर ड्रग्स कनेक्शन के आरोप हैं। सवाल यह है कि बॉलीवुड में इस ड्रग्स वाले मायाजाल की सबसे बड़ी मछली कौन है? क्या एनसीबी वहां तक भी पहुंचेगी? दंगल में आज की बहस इसी पर होगी, लेकिन उसके पहले जरा एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जब बॉलीवुड ने उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बनाई तो लगा कि ड्रग्स जैसी समस्या को लेकर वो कितने फिक्रमंद हैं। अगर तुझे कोई बोले कि जो निकल गया ना वो तेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, वापस नहीं आना, माल खत्म, पार्टी ओवर, गो होम। किससे भाग रहा है? लेकिन अब तो सच्चाई ही कुछ और निकल रही है। क्वान कंपनी से जुड़े और उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर मधु मंटेना वर्मा की एनसीबी के सामने हाजिरी हुई है। मधु मंटेना वर्मा का क्वान की मैनेजर और सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के साथ ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ है। 22 जून 2020 के चैट में मधु मंटेना ने जया साहा से कहा, वीड है क्या? जवाब में जया ने कहा था, वीड भिजवा दूंगी। जया और मधु को आमने सामने बिठाकर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की पूरी चेन जानने की कोशिश हो रही है। जया साहा के साथ अब श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर के ड्रग्स चैट सामने आ चुके हैं, जबकि जया के साथ क्वान में काम करने वाली करिश्मा प्रकाश के साथ दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ है। खुद पर ड्रग्स के आरोपों के लगने के 2 दिन बीत जाने के बावजूद दीपिका ने अब तक खामोशी बरती हुई है, लेकिन जल्द ही एनसीबी के सामने उनकी पेशी तय है। ये फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग्स को हटाना चाहिए तो ही फिल्म इंडस्ट्री स्वच्छ बन सकती है, क्लीन बन सकती है। तो इसमें ड्रग के मामले में मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में जो हुआ है, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे, फिल्म एक्टर के नाम आ रहे, एक्ट्रेस के नाम आ रहे, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो एनसीबी जो भी जांच करेगी और मतलब जिन्होंने इसी तरह का काम किया है उनको सजा मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर करण जौहर की एक पार्टी के वीडियो के आधार पर एनसीबी के सामने गए अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार हमलावर हैं। उन्होंने मांग की है कि दीपिका पादुकोण, करण जौहर, वरुण धवन, विक्की कौशल, शाहिद कपूर और रणबीर कपूर जैसे नशेड़ी फिल्म सितारों द्वारा स्पॉन्सर सामानों का बायकॉट किया जाना चाहिए। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में अब तक रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर, सिमोन खंबाटा जैसे सेलिब्रिटीज का नाम सामने आ चुका है। एनसीबी ने टीवी एक्टर्स सनम जौहर और अबिगेल पांडे से भी पूछताछ की है। दोनों के घर पर एनसीबी ने रेड डाली थी। दोनों के नाम ड्रग्स पेडलर्स करमजीत उर्फ केजे और संकेत से पूछताछ में सामने आए थे। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ मुकेश ऋषि हैं, जाने माने अभिनेता हैं। हमारे साथ कुणिका सदानंद हैं, वो भी जानी मानी अभिनेत्री हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला आ गए हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी आ गए हैं, वो कांग्रेस माफ कीजिए शिवसेना के नेता हैं। आप सबका स्वागत है। मुकेश ऋषि जी, बहुत दिन के बाद आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्वागत है आपका आज तक पर। यह माल का जाल कहां तक है सर? आप तो बॉलीवुड के अंदर हैं, आप बता सकते हैं लोगों को। देखिए, जहां जहां बॉलीवुड का नाम जुड़ता है वहां तकलीफ तो होती है, क्योंकि इतने सालों से मैं भी जुड़ा हूं बॉलीवुड से और बॉलीवुड की जो रेंज देखी, लोगों का इतना प्यार देखा, इतनी इज्जत देते हैं सबको, और आज उसके नाम पर इस कदर जब न्यूज सुनता हूं तो बहुत अजीब लगता है और दुख भी होता है इस बात का। लेकिन ये बात सच है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। आपकी रिसर्च के सामने मैं कुछ झुटला नहीं सकता हूं, जरूर कुछ ना कुछ है, इसीलिए इतना सामने आप लोग लेके आ रहे हैं।
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं कभी ड्रग्स से जुड़ा हुआ नहीं रहा और ना ही इसके पक्ष में हूँ कि ये बिल्कुल हटनी चाहिए, सोसाइटी से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत यंग एज से शुरू होकर कहाँ तक पहुंच रही है हम सब देख रहे हैं, कहाँ से आ रही है, बीच वाले कौन है, ये एक लंबी चेन है। मैं जरूर चाहूंगा चाहे कुछ भी हो, इसी तरह ये सब साफ होना चाहिए और सामने आना चाहिए। और दुख इस बात का है कि हमारे कामयाब जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके नाम भी इसमें जुड़ रहे हैं, उसमें बहुत दुख हो रहा है मेरे को इस बात का। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर गलती कहीं पे हुई है तो आप अपने आप को साफ सामने ला सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लोग भी सामने आए और जरूर इस बात को महसूस करें कि कितना जरूरी है। अगर ये चीजें इस वक्त चल रही हैं और हमारे बॉलीवुड में हैं तो इसकी सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आज के यंग लोग, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, टीवी में इतने यंग लोग हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, इतने कामयाब हैं आज वो, अगर वो किसी भी तरह से इस चीज को इनकरेज होते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ ना कुछ इसका सामने आना चाहिए। और जरूर तकलीफ हो सकती है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इन्वॉल्व नहीं है, उनका नाम आ रहा है सामने, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा अगर कहीं भी गलती है तो सामने आनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ये मेरी विनती रही सबसे। मुकेश भाई, लोग आपको पहचानते हैं आपके सरफरोश फिल्म के उस रोल के लिए जहां आपने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई आमिर खान के साथ, और नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे कलाकार, गजल गाने वाले जो सरहद के पार से ड्रग सप्लाई के धंधे पर एक कलाकार का आवरण उड़ा के रखते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। आपको लगता है आपकी अपनी इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें वाकई हो रही हैं जहां कलाकार का आवरण है और जो कुछ चीजों को ढकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, एक बात जो सच बात है वो ये कहूंगा कि मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं कहा, ना ही मैं किसी ऐसी पार्टी में रहा हूं जिसमें मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा हो। लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, आपके नेशनल चैनल्स इन्वॉल्व हैं जो ये सब कह रहे हैं, तो हमारे पास इसे इनकार करना मेरे लिए मूर्खता हो। तो मैं महसूस करता हूँ जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप लोग सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो है जो इतनी बड़ी एजेंसी जो सबको बुला रही है अपने पास ये जानने के लिए कि इसका कहां तक है, कहां तक पहुंच चुकी है ये। तो अब ये समय आ गया कि ये लिड जो है खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम बॉलीवुड कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। कितने साल लग गए, कितने लोगों ने मेहनत की है, तब जाके एक ऐसी हैसियत पाई बॉलीवुड में कि आज लोग उनका स्टैचू बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं एक्टरों। तो ये इज्जत पाई है एक्टरों ने, फिर जाके एक नाम मिला है जिसका नाम रखा गया बॉलीवुड। तो बॉलीवुड से जुड़ी आज की जो सामने चीजें आ रही है बहुत तकलीफ देने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि जरूर लोगों को सामने आना चाहिए, एक्टर्स को सामने आना चाहिए, और जो बात नकारने वाली है उसे जरूर नकारना चाहिए, और जो कहीं गलती है उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तब जाके बॉलीवुड का। लेकिन गलती एक्सेप्ट करने की उम्मीद किससे करें कोनिका जी? जो बनाता है उड़ता पंजाब, जो बनाता है शाहिद कपूर को हीरो लेके नशे के खिलाफ फिल्म, वो खुद आज एनसीबी के सामने बैठा है, पूछताछ हो रही है उससे, क्योंकि उसकी ड्रग चैट मिल गई एनसीबी को। वो फिल्म स्टार जो उस फिल्म का हीरो था, उसकी खुद के खिलाफ एनसीबी में केस शिकायत के तौर पे दर्ज कराने के लिए रखा गया है कि साहब इनका वीडियो है, देखिए शाहिद कपूर उस वीडियो में दिख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये ड्रग लेके वीडियो बनाया गया। तो कैसे उम्मीद करें कि लोग खुद सामने आके बोलेंगे? आपने कहा जो बनाता है उड़ता पंजाब वही ड्रग देता है। देखिए, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है और प्रोफेशनल लाइफ होती है। अगर आप उड़ता पंजाब बना रहे हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप ड्रग्स नहीं लेते होंगे। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं अब एक एडवोकेट भी हूँ, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि व्हाट्सएप चैट की बुनियाद पर आप किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, आप उनका नाम उछाल रहे हैं, आप उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एनडीपीएस एक्ट के तहत आपको प्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपको डिलीवरी हुई ड्रग्स की, आपने उसको कंज्यूम किया और आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया। तो ये तीनों चीज, और वैसे भी कंज्यूमर्स के लिए एनडीपीएस एक्ट में बहुत सारी रियायतें हैं, और कंज्यूमर, ड्रग पेडलर्स और जो ड्रग की जो कार्टेल होती है उनके लिए अलग मतलब उसमें सेक्शन है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए रियायत है, क्योंकि कंज्यूमर्स आर सीन टू बी एज विक्टिम्स। एनीहाउ, जो ये मैं जो ये कह रही हूँ ये तो कानूनन है, लेकिन ऑन अ रिस्पॉन्सिबल नोट आई वुड लाइक टू से कि दिस इज वेरी वेरी सैड। जैसे मुकेश जी ने कहा, मैं भी 33 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ
और मैं भी उन लोगों के फैंस हूँ जिनके नाम उछाले जा रहे हैं, और उनकी पूरी मतलब जिंदगी को मैंने देखा है, मे बी नॉट क्लोजली बट थ्रू द मैगजीन्स और थ्रू द पिक्चर्स या जो भी सोशल मीडिया के थ्रू, और मैं सचमुच उनको फॉलो करती थी। और ऐसे ही बहुत सारे नौजवान हैं जो हमारे देश के जो इनको फॉलो करते हैं। तो अगर ये सच साबित हुआ तो ये बहुत गलत बात होगी और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको इनके पीछे चले जाने के बजाय एनसीबी को उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो बड़ी मछलियां हैं, जिन्होंने जो ये ड्रग्स पहुंचाते हैं लोगों के पास। क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है ये, आप अगर किसी गली में जाओगे तो वहां पे छोटे बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, और इसका सफाया होना चाहिए। हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत जी के मौत से ये एक शुरुआत हो कि लोग इसको सीरियसली ले और इसका सफाया करें। नहीं, हो लेकिन सकता है वो बच्चा जिसने अपनी जान दी है या जिसकी जान ली गई है वो अभी तक क्लियर नहीं है, हाँ। हो सकता है वो एक इसका एक एग्जाम्पल बने और इससे कुछ हमारे देश में सफाया हो, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कुरिका जी, ये कहकर आपको नहीं लगता कि आप चीज को डाइल्यूट कर रही हैं कि भाई बाहर गली मोहल्ले चौराहों पर भी तो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं? बॉलीवुड के वो स्टार्स जिनको लोग रोल मॉडल समझते हैं, वो सितारे जिनके जैसा नहीं। हर आदमी जो टीवी पर या स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर उनको देखता है, वो बनना चाहता है, अगर वो देखता है कि भाई ये ऐसा है तो वो क्या मैसेज लेके जाएगा? रोहित जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने सबसे पहले कहा कि ये गलत बात है, लेकिन आपको मैं आज कहना चाहती हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म पे कि जो डाइल्यूटिंग हो रहा है ना, वो मीडिया कर रही है। बॉलीवुड के लोगों के नाम उछाल के टीआरपी गेन कर रही है, लेकिन वो सही और असली मुद्दे पे नहीं जा रही है। 1300 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया 12 सितंबर को चंद्रकांत चौहान के जरिए, जो एक बीजेपी का वर्कर है। मैं पूछती हूँ कि कहाँ है प्रशासन? वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं साठगांठ पुलिस की, प्रशासन की होती है, तभी ड्रग्स इस तरह फैलते हैं। और जो ये पार्टी की बात कर रहे हैं, जो पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो 2019 में, उस वक्त कौन सी सरकार थी महाराष्ट्र में, उस वक्त एनसीबी कहाँ थी? और ये डाइल्यूटिंग नहीं है, आप लोग डाइल्यूट कर रहे हैं बार बार, सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर, सिर्फ एक ही बात को छेड़ रहे हैं कि भाई आप जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, आई थिंक माय वीडियो इज ऑन। सिर्फ एक ही बात को लेकर आप लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बॉलीवुड को लेकर, ये गलत बात है। आप प्लीज इस बात को और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखिए। देखिए कुनिका जी, आप जिस कार्यक्रम में बैठी हैं उस कार्यक्रम का हेडलाइन ही आज ये है कि माल का मायाजाल, सबसे बड़ी मछली कौन? हम तो आज पहली बार नहीं और आखिरी बार नहीं, लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इनके पीछे कौन कौन लोग हैं। और जब सवाल बार बार उठ रहा है प्रेम शुक्ला, इसीलिए तो आज यहां तक नौबत आई कि कुछ बड़े सितारों के नाम सामने आ गए हैं, वरना तो हो सकता है वो 4-5-6 ड्रग पेडलर्स पकड़े जाते और हमेशा की तरह मामला खत्म हो जाता और लोग भूल जाते और फिर वही सब शुरू हो जाता जो चलता है इतने सालों से। प्रेम शुक्ला, देखिए, लोग नहीं तो अच्छी बात है, लोकप्रियता के शिखर पर बैठा व्यक्ति जब जो है नशे के शिखर पर सवार नजर आएगा तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया का भी इसमें जो है, मीडिया को भी उसमें रुचि होगी, और जब मीडिया की रुचि होगी तो उसको मीडिया को दोष देने के बजाय उनका ये मूल प्रॉब्लम पर बात करनी होगी। और मूल प्रॉब्लम है कि जब आपको पता है कि ये ड्रग्स ले रहे हैं तो ड्रग्स लेने वालों के बारे में शिकायत भी होनी चाहिए। और शिकायत के कारण ही आपको ध्यान होगा 2019 में ही एक सीने तारिका ममता कुलकर्णी के खिलाफ ठाणे की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। तब तो सरकार किसकी थी आपको नहीं पता होगा, शायद भूल गई होंगी आप। 2018-19 में किसकी सरकार थी? सरकार चाहे जिसकी हो, नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई कब होगी? जब नशे की गिरफ्त में आए लोग जब सामने आएंगे, अपनी नशे में गिरफ्त की कहानी बयां करेंगे एनसीबी के सामने, पेडलर का पता लगेगा, पेडलर से पेडलर के सप्लायर का पता लगेगा, और अंत में कहां से ये ड्रग्स आती है पूरी चैन टूटनी चाहिए। क्योंकि नशे के सौदागरों के समर्थन में, वो चाहे बॉलीवुड के हो, चाहे कॉर्पोरेट के हो, चाहे विद्यार्थी जगत में हो, चाहे जहां हो, अगर वो नशा ले रहा है और नशे के कारण जो है वो नशे के सौदागरी को अगर बढ़ावा दे रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। उसमें किसी का जो है चयन करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पार्टी का हो, किसी विचार का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई ये स्वाभाविक मांग है। और एनसीबी जब कार्रवाई कर रही है तो मुझे लगता है उसको हर किसी ने समर्थन देना चाहिए। लेकिन शुक्ला जी, उन्होंने तो आपकी पार्टी का नाम लेके कहा कि आपकी पार्टी के एक नेता को पकड़ा गया अभी कुछ दिन पहले, उस पर क्या कार्रवाई? तो अगर कोई अपराध किसी भी पार्टी का होगा, अपराध करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ आप लोग ने ना रज्जी जो है, कांग्रेस रज्जी जो सबसे बड़ा ड्रग्स बॉलीवुड चला रहे हैं, रज्जी इनकी जानकारी में नहीं होगा, रज्जी बहुत बड़ा ड्रग्स पकड़ा था, वो मुरली देवड़ा का कार्यकर्ता था। महतुल्ला खान जिसको कन्विक्ट हुआ
ड्रग्स की पेडलिंग में और ड्रग्स का बड़ा सप्लायर, बड़ा स्मगलर था, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कन्विक्ट किया, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। अरे मैं कांग्रेस भारत भाजपा सेप्टेम्बर करने की की बात कर रही हूँ, आवश्यकता प्रेम नहीं है। शुक्ला जी। ठीक है, प्रेम बोलिए शुक्ला कोनिका जी। मेरी याददाश्त के लिए आप देखिए, आप अगर सीधी बात करेंगे ना तो बैतुल्लाह मैं भी खान का सीधी नाम बात करूंगा। सुना है अगर आप आपने, मैडम? अगर आप तंज बैतुल्लाह मारेंगे ना खान का तो नाम तंज सुना है मारने में आपने? मैं बहुत माहिर हूँ। मैं बहुत बड़ी बैतुल्लाह राह खान के रहती पास से हूँ। 2200 करोड़ रुपए की तो टैक्स मैं आपको गई ये थी। बता रही हूँ, पहले मेरी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। मैंने कभी इनका समर्थन नहीं किया, मैं एनसीबी का समर्थन कर रही हूँ कि वो जो कर रहे हैं, लेकिन जो आज एनसीबी कर रही है 59 ग्राम के ऊपर जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो एनसीबी का काम नहीं है। वो काम होता है पुलिस स्टेशन तो एनसीबी का काम क्या है बता दीजिए। लेकिन बीजेपी ने तो इतना बड़ा एक मोर्चा एनसीबी का चलाया काम कि क्या है पुलिस ही बता खराब है। दीजिए। अब एनसीबी का एनसीबी का मैंडेट भी काम आप है तय बड़े कर बड़े, दीजिए। मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ। क्या आप काम सुन है लीजिए। एनसीबी का? ड्रग्स वालों को नहीं पकड़ना चाहिए? एक वकील के मुंह जो से ड्रग्स सुन का लीजिए सेवन आज। करते हैं उनको पकड़ना नहीं एनसीबी का काम है चाहिए, उनको रिवार्ड इंटरस्टेट। देना चाहिए एनसीबी ने। एक एक करके बोलते हैं ना, आप पहले बोल लो। एक एक करके बोलते हैं। शुक्ला जी, पहले बोल शुक्ला लो। जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला पहले जी, बोल लो। वो जवाब दे रही है, फिर वापस आता हूं आपके पास। जवाब दे रही है कोनिका आपकी पहले आप बात बोल लीजिए। का। बोलिए कोनिका जी, बोलिए। जब सारे मर्द बोल लेंगे उसके बाद महिलाओं को चांस देना। नहीं नहीं, अब कोनिका जी इसमें देखिए, अब कोनिका जी इसमें देखिए, ऐसा मत कीजिए कि महिला वाला कार्ड मत निकालिए। देखिए प्लीज, आपकी बात सुन रहे हैं ना, बोलिए। बात ही नहीं सुन रहे ना। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैंने रोका ना आपके कहने से पहले। सवाल पूछा, देखिए उन्होंने मुझसे सवाल पूछा एनसीबी का काम क्या है। सर सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आज आपके भी तीसरी आंख खुल जाएगी। एनसीबी का काम है इंटरस्टेट, इंटर कंट्री और बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स को इन्वेस्टिगेट करना। एनसीबी के पास ये केस ईडी और सीबीआई के जरिए आया और इसके वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसकी वजह से वो लोग उसमें आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया कि मुंबई पुलिस निकम्मी है, वो बेकार है, इसलिए सीबीआई को लेकर आए। अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, चलिए एनसीबी ने ये सब खुलासे किए, लेकिन आप एनसीबी को ये भी तो देखना चाहिए कि ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं। मैं समर्थन किसी का नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि अगर ये शुरुआत हुई है और उस बेचारे बच्चे की मौत के बाद ये शुरुआत हुई है, तो मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके वजह से, इस वजह से उस बेचारे ने बलिदान दिया, तो उसकी बलिदान बेकार नहीं होनी चाहिए। वी शुड रीच द बॉटम ऑफ दिस। ठीक है शुक्ला जी, आप बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मैं गजेंद्र चौहान और किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगा। देखिए शोएब चौधरी भी हमारे साथ हैं। एनसीबी जो है, अगर एनसीबी एंड यूजर पकड़ा गया है और उसकी लिंक की तलाश में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एनसीबी जो है वो ड्रग्स का जो बड़ा स्मगलर होगा उसको नहीं पकड़ेगी। ये बात कहां से आ गई? और अगर एनसीबी एंटी नार्कोटिक सेल, मुंबई पुलिस की 12 यूनिट्स है, अगर एंटी नार्कोटिक सेल कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो चूंकि वो कंज्यूमर्स हैं, चूंकि वो पीड़ित हैं, चूंकि वो विक्टिम है, इसलिए जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी जगह से ड्रग्स की लिंक का जांच ही नहीं होनी चाहिए। ये सर कहां से आ रही है? नहीं, ठीक, मैं एक सेकंड आपस में नहीं भिड़े। मैं कोनिका जी आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले गजेंद्र चौहान को मैं लेके आना चाहता हूं चर्चा में। गजेंद्र चौहान साहब, बॉलीवुड वो सितारे जिनके आज नाम आ रहे हैं, जिनकी ड्रग चैट्स आ रही हैं कि मुझे माल चाहिए, माल है क्या, वीड चाहिए, गांजे से नहीं चलेगा, ये कस्टमर्स, ये विक्टिम है क्या? इनको विक्टिम कहा जा सकता है यूजर्स को? ये छोटे बच्चे हैं क्या? ये पैसा देके खरीद रहे हैं, ये विक्टिम कहे जा सकते हैं क्या? रोहित जी, मुझे लगता है हमारे बॉलीवुड को किसी की नजर लग गई है। अभी कोविड की मार से उभरा नहीं है और ये मामला ड्रग्स का सामने आ गया। देखिए, एक कलाकार बनने के लिए, फेमस कलाकार बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, और डिसलाइक होने के लिए एक रात का खेल होता है। अब जितने भी कलाकार, ये नामी कलाकार सबके सामने आए हैं, ये एक रात में बदनाम हो गए। बेशक इनके ऊपर आरोप है, आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे इसमें सुख और दुख दोनों अनुभूति हो रही है। मैं सबसे पहले तो मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से चीजें रोज बरोज सामने आ रही है, सबके सामने आ रही है। मीडिया बहुत मेहनत कर रहा है इसके पीछे। सुख इसलिए भी हो रहा है कि हमारे बॉलीवुड में अगर कहीं गंदगी है, कोई गटर में गंदगी है कहीं, तो उसे सफाई का एक अभियान शुरू हुआ है। और दुख इसलिए हो रहा है कि बॉलीवुड में तमाम बॉलीवुड को जो है बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी चैनल के माध्यम से हो, तमाम बॉलीवुड का नाम लिया जाता है। यहाँ चुनिंदा लोगों के केसेस सामने आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ उस लाइट मैन के विषय में, उस स्पॉट बॉय के विषय में, उस डायरेक्टर के विषय में, उस प्रोड्यूसर के विषय में, उसकी क्या गलती है? वो भी तो बॉलीवुड का हिस्सा है, मैं भी तो बॉलीवुड का हिस्सा हूँ। जब उंगली उठ रही है बॉलीवुड की तरफ, तो वो उंगली मेरी तरफ भी आ रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नाम सामने आए हैं, छोटे हो बड़े हो, जैसे कहते हैं कि टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, वो किसी कास्ट
रिलीजन, किसी धर्म, जात, कलर, क्रीड का नहीं होता है। ऐसे ही क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल। अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं, जैसे मुकेश भाई ने कहा, वो सामने आए, अगर वो सच्चा है वो सामने आकर बात करे कि भाई हाँ ये सच्चाई है और ये झूठ है। तो लेकिन इसमें छुपने की क्या बात है? एनसीबी अब जैसे जैसे समन करेगी, कितनी इंसल्टिंग होगा कि इतने बड़े बड़े कलाकार जाके अपनी एक्सप्लेनेशन जो है एनसीबी को देंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। हमारे बॉलीवुड में जितने बाकी लोग हैं, इन चुनिंदा लोगों को छोड़कर, उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। सामने आने को तैयार कौन है शोएब साहब? कौन आना चाहता है? कौन आके कहेगा शोएब साहब सामने खड़े होके? अगर कोई सामने नहीं आएगा तो उसको लाया जाएगा, उसको जांच एजेंसी लाई जाएंगी। सर यही तो हो रहा है। अब जब सामने लाया जा रहा है और सवाल पूछे जाने लगे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। शोएब चौधरी वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हो। अगर लोग खुद आके सामने बता देते कि भाई हाँ ये चीजें हैं, अगर बॉलीवुड के सितारों ने खुद स्वीकार किया होता। एक बड़ी खबर आ गई है, दीपिका पादुकोण को समन भेज दिया गया है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की ए लिस्टर हीरोइन, उनको समन भेजा गया है एनसीबी की तरफ से। दीपिका पादुकोण को पेश होना होगा एनसीबी के सामने और सवालों के जवाब देने होंगे उस ड्रग चैट के संदर्भ में, जो ड्रग चैट उनकी एनसीबी ने पकड़ी है, जिसके आधार पर ये सवाल उठने लगा है कि क्या दीपिका पादुकोण भी ड्रग यूजर्स में शामिल हैं। दीपिका पादुकोण को समन भेज दिया गया है। बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, उनको समन भेजा गया है, उनको एनसीबी के सामने पेश होना होगा। अगर ये बातें खुद कह रहे होते कलाकार, खुद सामने आ रहे होते सितारे और ड्रग मैनेज के खिलाफ खड़े हो रहे होते शोएब चौधरी, तो किसी को समन जाता क्या? सारा अली खान को भी गया है समन, दीपिका पादुकोण को भी गया है समन, तो दो बड़े सितारों को, श्रद्धा कपूर को भी समन भेजा गया है। तीन नाम सामने आ गए जिनको समन भेजा गया है। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, 3 कलाकारों को एनसीबी की तरफ से समन भेज दिया गया है। इनको पेश होने के लिए कहा गया है एनसीबी की तरफ से। अभी इस पर और जानकारी मिलती है तो आपको बताते हैं कब इनको पेश होना होगा। उसके पहले शोएब चौधरी फटाफट आपका कमेंट। कोई सामने आ रहा होता तो ये समन भेजने की नौबत आती क्या? देखिए, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात से कि जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उन सब के खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी नार्को इसमें लीगल एम्बिट में जो इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि लोग सामने आकर बात करें, बहुत सारे सितारे ऐसे हमने देखे पिछले 2 महीनों में और पिछले कई सालों में जिन्होंने टेलीविजन पे अपीयर होकर के सेल्फ कन्फेशन किया है कि हम लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको किसी ने समन नहीं भेजा। वो अपनी एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात लोगों की हो जा रही है। ये जिस ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं ये है चरस गांजे की बात कर रही है। मैं शुक्ला जी की बात का जवाब दे दूं कि एनसीबी का काम है जो लार्जर स्केल पे ड्रग्स की स्मगलिंग हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, जिसका बिजनेस 30,000 करोड़ से ज्यादा का है। एनसीबी अगर उन पे ज्यादा फोकस करे और ये काम लोकल पुलिस पे छोड़ दे कि छोटे मोटे चरस गांजा कौन ऑटो रिक्शा वाला पी रहा है, कौन फिल्म स्टार पी रहा है। चौधरी साहब थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप थोड़ा सा रोकते हुए एक बार खबर बता दें अपने दर्शकों को। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, 3 अभिनेत्रियों को समन भेजा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी आ गए हैं इसी पर और जानकारी लेकर। अरविंद ओझा बताइए क्या खबर आपके पास है? जी देखिए, 3 जो बड़ी अभिनेत्री हैं, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने सम्मन किया है। साथ ही साथ रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और करिश्मा, इनको भी सम्मन भेजा गया है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को सम्मन भेजा गया है, जिसमें दीपिका पादुकोण, आपको बताऊं कि दीपिका पादुकोण का चैट आया था करिश्मा के साथ। करिश्मा जो है वो क्वान कंपनी की मैनेजर है, तो करिश्मा और दीपिका दोनों को भेजा गया है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनका नाम पहले से आया हुआ था, तो इन दोनों को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने सम्मन किया। साथ ही साथ रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, जिनका नाम पहले से चल रहा था,
तो इनको सम्मन भेजा गया है। तो बड़ी खबर है, लगातार जिस तरह से एक के बाद एक चैट्स सामने आ रहे थे, जिस तरह से जांच रोहित आगे बढ़ रही थी, और जो सबसे बड़ा नाम था बॉलीवुड का वो था दीपिका पादुकोण, और आज तक ने खुलासा किया था बकायदा चैट्स के साथ, जो करिश्मा थी उनके साथ चैट्स सामने आया था। 2017 का कोको रेस्टोरेंट में पार्टी थी, वहां ड्रग्स मंगाया जा रहा था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कंफर्म किया है कि दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस, इन तीनों के अलावा रकुल प्रीत सिंह मॉडल हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, सिमोन खंबाटा मॉडल हैं, इनको और जो करिश्मा है उनको, और उसके अलावा जो श्रुति मोदी है सुशांत की पूर्व मैनेजर, उनको सम्मन भेजा गया है। तो बड़ी खबर है कि दीपिका पादुकोण को भी सम्मन भेजा गया है, सारा अली खान को भी सम्मन भेजा गया है, श्रद्धा कपूर को भी सम्मन भेजा गया है। अगले 3 दिन के अंदर इनको बारी बारी से, अभी बहुत क्लियर नहीं है चूंकि अभी अभी की यह खबर है, लेकिन अगले 3 से 4 दिन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी टीम की रणनीति है कि सभी से पूछताछ कर ली जाए इसी क्रम में। और पहले से ये खबर थी कि आज सम्मन भेजेगी, लेकिन बड़ी खबर है बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को, सारा अली खान को, श्रद्धा कपूर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम ने सम्मन भेज दिया है। अब मुश्किलें बढ़ेंगी, एसआईटी के तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, श्रद्धा कपूर की अगर बात करें तो जया शाह से उनके चैट सामने आए थे। बोटमैन, जो पाहुना डैम के पास जो बोटमैन था जहां पर पार्टी हुई थी, बोटमैन का भी बयान है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। तो वो चैट्स दिखाए जाएंगे जिसमें सीबीडी ऑयल सप्लाई करी थी जया शाह ने कबूला था कि उन्होंने श्रद्धा कपूर को जो सीबीडी ऑयल है वो सप्लाई किया था। जबकि दीपिका पादुकोण का करिश्मा के साथ चैट था, तो अब दोनों को ही सम्मन कर दिया गया है, क्योंकि करिश्मा को पहले सम्मन किया गया था तो उन्होंने बताया था कि वो ठीक नहीं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि दीपिका और करिश्मा दोनों ही गोवा में है, दीपिका पादुकोण की गोवा में शूटिंग चल रही है। तो बड़ी खबर है, लगातार एक के बाद एक जो चैट आ रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन में आज तक लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था, तमाम खुलासे कर रहा था, उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये जो 3 है वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। इसके अलावा मॉडल है और कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, दीपिका पादुकोण के साथ जो चैट आया था करिश्मा, उसके अलावा जो सुशांत की पूर्व मैनेजर है श्रुति, इन सभी को सम्मन भेजा गया है और अगले 2 से 3 दिन में इन सभी से पूछताछ होगी। वापस आते हैं आपके पास, अरविंद ओझा रहिएगा हमारे साथ, अशोक सिंघल हमारे साथ आ गए। गोवा में इस वक्त वो मौजूद हैं जहां तक बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन के तार पहुंचे हैं। एक के बाद एक बड़ी अभिनेत्रियों के नाम अशोक सिंघल सामने आ रहे हैं। इनमें से किसी की तरफ से भी, सिवाय रकुल प्रीत के जो अदालत गई कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, बाकी में किसी ने क्या कोई कमेंट, कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया अब तक इस मामले को लेकर दी है? क्योंकि ये नाम पिछले 3 दिन से 4 दिन से सामने आ चुके हैं अशोक कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ड्रग केस में है। बिल्कुल रोहित, कोई भी मीडिया से बात नहीं कर रहा, बल्कि मीडिया से बच रहा है, मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं सब लोग। दीपिका पादुकोण यहाँ शूटिंग कर रही है पिछले कई दिनों से, आज सुबह भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग की, लेकिन बरसात की वजह से रोकनी पड़ी। लेकिन सम्मन की जानकारी दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई है रोहित, और थोड़ी बेचैन है, परेशान है। पिछले कई दिनों से खबर यह थी कि वो अपने लीगल एडवाइजर से सलाह ले रही है कि अगर सम्मन उन तक पहुंचता है, उनको बुलाया जाता है एनसीबी की तरफ से, तो वो क्या करेगी, आगे क्या करना होगा। लेकिन अब उनको सम्मन पहुंच गया है, उनको जानकारी मिल चुकी है, वो कभी भी गोवा से निकल सकती हैं, आज रात को भी निकल सकती हैं, कल भी जा सकती हैं, पूरी तैयारी है। फिल्म की शूटिंग अब रोकनी पड़ेगी क्योंकि दीपिका पादुकोण अब जा करके अपने जो कानूनी सलाह है सलाहकारों से वो लेगी कि आगे कैसे करना होगा, क्या बात रखनी पड़ेगी। तो तमाम चीजें सामने आएंगी। अब दीपिका पादुकोण से जब एनसीबी पूछताछ करेगी रोहित, तो चीजों की और भी कड़ियां खुल सकती हैं। सिर्फ दीपिका पादुकोण नहीं, जय शाह के बाद करिश्मा, तमाम लोगों के नाम आए। दीपिका पादुकोण की 2017 की चैट आई, तो आगे और बहुत चीजें आनी है। सारा अली खान, तमाम, श्रद्धा कपूर। रोहित, ये कड़ी बहुत लंबी पहुंचने वाली ऐसी खबरें हैं कि बड़ी लंबी चेन होगी बॉलीवुड के अंदर, जो ड्रग के मामले में फंस सकते हैं, बड़े बड़े नाम आ सकते हैं रोहित। लेकिन जहां तक दीपिका पादुकोण की बात है, दीपिका पादुकोण पिछले कई दिनों से शकुन बत्रा की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, और आज सुबह भी यहीं पे बीच के किनारे उन्होंने शूटिंग की, जहां मैं खड़ा हूं, यहीं थोड़ी दूरी पे उन्होंने शूटिंग किया था। लेकिन भारी बरसात के चलते वो आई, और अब जैसे ही सम्मन की जानकारी उनको मिली, खासी परेशान है वो, तुरंत उन्होंने अपने जो कानूनी सलाहकार है उनसे संपर्क साधा है रोहित।
बिल्कुल बड़ी बात यह है कि अभी तक अमूमन सोशल मीडिया के जरिए सितारे कम से कम चीजों को लेकर रिएक्ट करते हैं अरविंद ओझा, लेकिन एनसीबी के मामले में जब से नाम आने लगे हैं, जब से ड्रग को लेकर खुलासे हुए हैं एक के बाद एक, सबने एक तरीके से चुप्पी साधे रखी है। इसकी वजह क्या है? क्यों कोई इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, परहेज कर रहा है? जी देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं कि मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं तकरीबन एक महीने से, लेकिन दिलचस्प ये है कि जब से ये बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, कल ही हमें यह जानकारी मिली थी कि बॉलीवुड में हड़कंप है और कम से कम 10 से ज्यादा ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनमें हड़कंप है, वो अपने अपने वकीलों से संपर्क भी साधने लगे हैं। ये हमें जानकारी कल ही मिल गई थी। लेकिन फिलहाल की जो सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण के चैट का खुलासा आज तक ने किया था, जिसमें जो क्वान कंपनी की मैनेजर है करिश्मा, उनके साथ ड्रग्स को लेकर जो बातचीत थी, जिसमें दीपिका पादुकोण पूछ रही थी माल है क्या, उसको लेकर लगातार करिश्मा को पूछताछ के लिए सम्मन किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। लेकिन करिश्मा ने बकायदा ये कहा कि अपने वकीलों के जरिए मैसेज भिजवाया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन एनसीबी को सूत्रों से पता चला कि करिश्मा की तबीयत नहीं खराब है, दरअसल वो गोवा में है, दीपिका पादुकोण भी गोवा में है और वहां पर शूट कर रही है। जिसके बाद दीपिका पादुकोण और करिश्मा दोनों को सम्मन किया गया। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का नाम पहले से चल रहा था, उनको भी सम्मन किया गया। रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा, उनका भी नाम पहले से चल रहा था, रिया चक्रवर्ती ने इनके नाम का खुलासा किया था, इनको भी सम्मन भेजा गया है। साथ ही साथ श्रुति मोदी को भी भेजा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड का, जब हमने ये खबर चलाई थी रोहित आज तक पर, तो तब उस वक्त न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि तमाम आम लोगों में भी हड़कंप मच गया था कि बॉलीवुड का इतना बड़ा सितारा, उसका ड्रग्स चैट सामने आ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास और भी कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है इनमें है वो है दीपिका पादुकोण का। उनको सम्मन भेजा गया है, बहुत मुमकिन है कुछ देर बाद उनको सम्मन पहुंच जाएगा। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक को बताया है कि आज ही 7 लोगों को सम्मन एक साथ भेजा गया है और आने वाले 3 से 4 दिन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम चाहती है कि इन्हीं सभी से पूछताछ कर ली जाए। देखिए, सारा अली खान का नाम सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने लिया था, उसके बाद आज तक की टीम गई थी पावना डैम, वहां पर जाकर हमने जब तहकीकात की तो वहां पर एक पता चला कि एक आइलैंड में पार्टी होती थी जहां पर सारा अली खान भी गई थी 3 से 4 बार, श्रद्धा कपूर भी गई थी, उसके अलावा सुशांत के कई स्टाफ थे। बोटमैन ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह बयान दिया था कि वहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी। जिसके बाद ये तमाम जो खुलासे हैं, तमाम जो चैट्स हैं, तमाम जो बयान है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम चाहती है कि वो इन तमाम लोगों से, चाहे वो दीपिका का चैट हो, उनसे क्लियर कर लेना चाहती है पूछताछ करके। करिश्मा के साथ चैट था, इसलिए करिश्मा को भी समन किया गया है, उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी, उनसे पूछा जाएगा कि जया शाह का आपके साथ सीबीडी ऑयल का ये चैट है। जया शाह ने कबूला है हमारे सामने कि उन्होंने आपको सीबीडी ऑयल भिजवाया था, उसके अलावा तो क्या आप ये चैट मानते हैं कि आपने सीबीडी ऑयल मंगवाया था? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप पावना के डैम पर गई थी, क्या वहां पर ड्रग्स पार्टी हुई थी? तो इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण को लेकर एविडेंस है। सिमोन खंबाटा, उसके अलावा रकुल प्रीत सिंह जो रिया चक्रवर्ती की करीबी दोस्त है, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो है दीपिका पादुकोण का। और दीपिका पादुकोण के सामने जब करिश्मा को बिठाया जाएगा, जिनके साथ उनका ड्रग्स का चैट है, तब दीपिका पादुकोण किस तरह सवालों के जवाब देती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। मैं वापस आता हूं आपके पास। मुनीश पांडे भी हमारे साथ आ गए इस वक्त और जानकारी लेकर। लगातार मुनीश पांडे भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं उसी दिन से जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक ट्विस्ट आने लगे हैं। ये ड्रग कनेक्शन की जांच की दिशा में क्या एक ऐसा कदम है मुनीश पांडे जिससे हम कह सकें कि अब बड़ी मछलियों की बारी है?
जी देखिए, जिस दिन दीपिका का नाम सामने आया था उसी दिन ये लग गया था कि बॉलीवुड की बड़ी मछलियां अब एनसीबी के रडार पर हैं और फंसना शुरू हो चुकी हैं। समन भेजने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एनसीबी के पास में इस मामले को लेकर सबूत तो हैं और शुरुआती जो सबूत है वो है दीपिका पादुकोण और उसके अलावा जो करिश्मा है, कौन कंपनी के लिए जो काम करती है, उनके बीच का चैट जिसमें कि वीड यानी कि गांजा और हैश यानी कि चरस को लेकर बातचीत हुई थी। जो फोटोग्राफ्स कल हमने आज तक पे चलाए थे उसमें भी ये बात साफ हो गई थी कि जो वीड और हैश की बात हुई, जिसके बाद में कोको क्लब में, जो कि मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल एरिया में है, उस क्लब में जाकर पार्टी भी होती है। 3 और बड़े अभिनेता अभिनेत्रियां वहां पर मौजूद थे। तो दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद में ये तो साफ हो गया है कि बड़ी मछलियां अब एनसीबी के रडार पर हैं। जया शाह से पूछताछ के दौरान ऐसा मान रही है एनसीबी कि कई और बड़े सेलिब्रिटी के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ जो पूछताछ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट जो कि उनके मोबाइल फोन से निकाले गए थे उनको लेकर पूछताछ हो रही है। लेकिन जब बयान दर्ज होंगे, पेडलर्स के बयान दर्ज होंगे, तो उसमें कई ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं एनसीबी के, जिसमें कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनको कि ड्रग्स मुहैया कराई जा रही थी इन लोगों के द्वारा। इसके अलावा जो श्रद्धा कपूर और इसके अलावा जो तीसरा बड़ा नाम सामने आ रहा है इसमें राकुल प्रीत सिंह का, एक बात तो साफ हो गई है कि ये जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे थे। क्या इन्होंने कंज्यूम किया था या किसी और के लिए ये ड्रग्स खरीदा हुआ था, ये तो पूछताछ के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआती जांच है और शुरुआती जांच का आधार जो है वो व्हाट्सएप चैट है। जब व्हाट्सएप चैट के जरिए पूछताछ होगी तो कई ऐसे बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। एनसीबी का कहना है कि 13 से 14 बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के नाम उनके पास पहले से मौजूद हैं। लेकिन वो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इतने बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के ऊपर हाथ डालना है तो बिना सबूत के कोई पूछताछ होगा नहीं। बिना सबूत के कोई पूछताछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि बड़े से बड़े वकील उनके लिए आएंगे और इस बात की जीरा करेंगे कोर्ट में कि जो उनके क्लाइंट है, यानी कि दीपिका पादुकोण हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में एनसीबी पहले सबूत इकट्ठा करना चाहती है और उसके बाद बाकी की जो बड़ी बॉलीवुड की मछलियां हैं जो कि ड्रग्स कंजम्पशन में थी, उसको खरीद फरोख्त में शामिल थी, उनसे भी आगे चलकर पूछताछ होगी। वापस आता हूं आपके पास में, आप रहिएगा हमारे साथ। अशोक सिंघल हमारे साथ गोवा से मौजूद है, जहां दीपिका पादुकोण की फिल्म की शूटिंग चल रही है, और साथ ही अरविंद ओझा हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। अरविंद ओझा, इसे एक राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है क्योंकि दीपिका पादुकोण जेएनयू चली गई थी, क्योंकि दीपिका पादुकोण सरकार के खिलाफ हुए एक प्रोटेस्ट में साथ खड़ी हो गई थी, लिहाजा दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन जो ड्रग चैट सामने आ रहे हैं उनका क्या जस्टिफिकेशन होगा? जी देखिए, सियासत अपनी जगह है और जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें पॉलिटिक्स का बहुत लेना देना नहीं होता है रोहित। और पिछले 1 महीने से जो मैंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन देखी है वो काफी दिलचस्प रही है और सरप्राइजिंग रही है। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सरप्राइज किया है सभी को, खासकर सीबीआई ईडी को। देखिए, वो संबंध देकर पूछताछ के लिए बुलाते रहे। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया। लोग ये सोचते रहे कि चैट्स है, नाम है तो संबंध देकर बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ड्रग पेडलर पर शिकंजा कसा गया, उसके बाद एक के बाद एक 18वां नंबर आया था रिया चक्रवर्ती का। तो यहां पर पहले से ही ग्राउंड वर्क हो चुका है, जो एनसीबी के सूत्र हमें बता रहे हैं। सभी के खिलाफ एविडेंस तैयार कर लिए गए हैं, कई लोगों से पूछताछ कर ली गई है। 67 एनडीपीएस एक्ट का बयान होता है रोहित, वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। तो कई लोगों के बयान और रिया चक्रवर्ती का खुलासा, भूलिएगा मत, वो रिया चक्रवर्ती का खुलासा था, जिसके बाद सबके स्टेप बाय स्टेप जांच की गई सबकी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के घर पर सर्च किया था, वहां से एक और मोबाइल मिला, उस मोबाइल से कुछ और डेटा मिले, जिसके बाद एविडेंस कुछ और ज्यादा मिले। उसके बाद लगातार एविडेंस कलेक्ट किए गए और दीपिका पादुकोण का चैट पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास था, लेकिन उस पर ग्राउंड वर्क, मुझे ऐसा लग रहा है और मेरी जो जानकारी है उस पर ग्राउंड वर्क किया जा रहा था। देखिए, जया शाह पर शिकंजा कसने से पहले और तमाम लोगों को सम्मन करने से पहले ग्राउंड वर्क किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। कई ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कसा है, उनसे पूछताछ की है। उसके बाद जब पूरी तैयारी हुई है तब जाकर नाम डिस्क्लोज हुए हैं और आज इन सभी को सम्मन भेजा गया है, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण का नाम है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं रोहित, देखिए क्वान जो कंपनी है वो भी रडार पे है और क्वान कंपनी किसी भी स्टार का जो इमेज है
वो क्रिएट करती है, वो इमेज अच्छा बनाना है, बिगाड़ना है, ये काफी कुछ तय करती है। यहां तक कि क्वान कंपनी कौन सा बॉलीवुड स्टार कौन सा ट्वीट करेगा, उस ट्वीट का पैसा है। यहां तक कि कौन सा बॉलीवुड स्टार किस पब्लिक गैदरिंग में जाएगा, कहां जाएगा। जैसे अगर दीपिका जेएनयू गई होंगी तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं, जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं, क्वान कंपनी या उनसे जुड़े जो भी पब्लिक रिलेशन की कंपनी रहेगी उनका कहीं ना कहीं स्टेक होगा, क्योंकि यहाँ हर स्टेप पर पैसा है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो पैसे को सोचकर बोलते हैं, पीआर को सोचकर बोलते हैं। तो ये भी है, इस वजह से लगातार क्वान कंपनी के जो सीईओ है ध्रुव, उनसे पूछताछ हो रही है। उसके अलावा क्वान कंपनी से जुड़े कई लोगों से पूछताछ हो रही है। अब रही बात ड्रग्स के चैट की, तो देखिए सीधा ड्रग्स का चैट है दीपिका पादुकोण का करिश्मा के साथ। दिलचस्प ये है कि करिश्मा और दीपिका दोनों को सम्मन किया गया है। करिश्मा कौन है? करिश्मा जया शाह के अंडर में काम करती है, तीसरा दिन है आज उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। करिश्मा के बारे में जाहिर सी बात है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जया से पूछताछ की होगी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका जिस करिश्मा से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, उनको जब आमने सामने बिठाया जाएगा, कन्फ्रंट कराया जाएगा, वो चैट सामने रखे जाएंगे, तब दीपिका पादुकोण क्या जवाब देती हैं। जाहिर सी बात है मुश्किलें दीपिका पादुकोण के लिए भी हैं। उसके अलावा अब दूसरे नाम की तरफ बढ़ते हैं, श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो एविडेंस है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती का बयान, आपको बताऊं सुशांत का जो फार्म हाउस है वहां पर जो आइलैंड था, वहां बोटमैन ने जो बयान दिया था, जिसका स्टेटमेंट आज तक के पास मौजूद है, स्टेटमेंट का बयान वो काफी अहम है श्रद्धा कपूर के खिलाफ। उसके अलावा जया शाह के साथ श्रद्धा कपूर का सीबीडी ऑयल मांगते हुए का एक चैट है। और आपको बताऊं कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि सीबीडी ऑयल एनडीपीएस एक्ट में आता है, अगर इंटरनल यूज के लिए कंज्यूम कोई करता है तो उस पर भी श्रद्धा कपूर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन दो सवाल हैं अरविंद, दो सवाल हैं बड़े। एक, इनकी पेशी कब होगी? क्या तारीखें तय हैं कि किस सितारे को कब पेश होना है? दीपिका पादुकोण कब जाएंगी? श्रद्धा कपूर कब जाएंगी? सारा अली खान कब जाएंगी? क्या तय हुआ है? अभी तक कोई जानकारी दी गई है? जी देखिए, अभी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अगले 3 दिन में इन तमाम लोगों से पूछताछ कर ली जाएगी। ये हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक बड़े अधिकारी ने बताया है। डेट जो है वो हम आपको बहुत जल्द कुछ मिनटों में कंफर्म करेंगे, लेकिन 24 यानी आप समझ लीजिए कि कल से लेकर 3 दिन तक जितने भी सितारे, जितने भी नाम है, 7 नाम है हमारे पास, उन 7 से 3 से 4 दिन के अंदर पूछताछ कर ली जाएगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काफी ग्राउंड वर्क किया है। अब उनका कहना है कि वो जल्द से जल्द ये जो पूरी पूछताछ है उसको अंजाम देना चाहते हैं। देखिए, इसलिए जया शाह से और जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं जो क्वान कंपनी से भी जुड़े हुए हैं, मधु मंटीना वर्मा, उनसे भी पूछताछ हुई है। जब पूरा ग्राउंड वर्क तैयार हो गया है, 18 पहले अरेस्ट हो चुके हैं, इधर पूछताछ चल रही है दूसरे वाले केस में, तो उसके बाद तमाम ये चैट्स आए हैं, उसके बाद ही दीपिका पादुकोण, करिश्मा जिनके साथ उनका ड्रग्स का चैट था, इन दोनों को समन किया गया। सारा अली खान, उनको समन किया गया। श्रद्धा कपूर, उनको समन किया गया। रकुल प्रीत, उनको समन किया गया। सिमोन खंबाटा, उनको समन किया गया। श्रुति मोदी जो काफी कुछ जानती है, सुशांत की पूर्व मैनेजर रही है, उनको भी सम्मन किया गया। यानी एक साथ 7 लोगों को सम्मन किया गया है और 7 से 3 से 4 दिन के भीतर पूछताछ होगी। बिल्कुल 3 से 4 दिन में पूछताछ होगी। अरविंद ओझा बता रहे हैं आज तक में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिखाई है ड्रग्स केस में आज तक पर, यह सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, तीनों अभिनेत्रियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन जा चुका है। तीनों को अगले 3 से 4 दिन के भीतर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना होगा। तीनों से ड्रग्स मामले में पूछताछ होगी। लेकिन मुनीश पांडे, बड़ा सवाल यह कि जो लोग इनके बचाव में खड़े हैं वो कह रहे हैं ये तो विक्टिम है, इनको अपराधी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है? ये तो बेचारे हैं। जी देखिए, क्या एनसीबी बेचारे की तरह देखती है उसको जो ड्रग यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए ले रहा हो या जिस पर आरोप हो ऐसा? जी देखिए, एनसीबी का एक बात बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि अगर ये ड्रग्स किसी ने कंज्यूम किया है, यानी कि उसका अगर सेवन किया हुआ है या अगर उसकी खरीद फरोख्त की है,
तो वो अपने आप में गैर कानूनी हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो जाए, चाहे वो राकुल प्रीत सिंह हो जाए, या फिर इसके अलावा श्रद्धा कपूर हो। उन्होंने अगर ड्रग्स लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी है और वो अपनी जांच उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात आरोपों की, देखिए बॉलीवुड में ऐसे तमाम सितारे हैं जो कि ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तक किसी ने उनके ऊपर हाथ नहीं डाला था। सुशांत का मामला है तो एनसीबी भी एक्शन में आ गई और उन्होंने एक के बाद एक न सिर्फ लोगों से पूछताछ की बल्कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया और उसके बाद में बड़े से बड़े जो सितारे हैं उनको लेकर भी वो पूछताछ करने वाली है। लेकिन मामला काफी ज्यादा सियासत में हो चुका था। रवि किशन ने बयान दे दिया था कि ये जो पूरा का पूरा जो ड्रग्स का समंदर बन चुका है मुंबई, इसे साफ करने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर जया बच्चन ने उसके बाद में खड़े होकर बोला हुआ था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। पूरे बॉलीवुड को इस तरह से बदनाम करना कहीं ना कहीं सियासत की बू नजर आ रही थी, ऐसा जया बच्चन का कहना था। लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है रोहित, आपको भी पता होगा, सबको पता है कि बॉलीवुड के कई सितारे हैं जो कि ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे थे और इसी वजह से अब जब एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अभी तक सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, आगे आने वाले समय में इससे भी बड़े नाम सामने आएंगे। लेकिन वहीं पर एनसीबी के सामने भी चुनौती होगी, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बयान के आधार पर केस कितना मजबूत बनेगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एनसीबी का कहना है कि दीपिका पादुकोण की तरह और भी बड़े सितारे हैं जिनसे आगे पूछताछ होगी। बिल्कुल, वापस आते हैं मनीष पांडे आपके पास। अपने दर्शकों को बता दें, सबसे पहले आज तक ने आपको यह जानकारी दी है, दीपिका पादुकोण समेत 7 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन भेज दिया गया है। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आज तक आपको बता रहा है, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, तीनों को समन भेजे गए हैं। इनके अलावा कुल 4 और लोग हैं, यानी कि 7 लोगों को समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से पेश होने के लिए भेज दिया गया है। बॉलीवुड के सितारों के लिए आने वाले दिन और तनाव भरे हो सकते हैं जब एनसीबी इन सब से पूछताछ करेगी। कुछ और नाम सामने आ सकते हैं। कई नाम ऑलरेडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हैं जिनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। इन सितारों से पूछताछ में कुछ और नए राज खुल सकते हैं। अरविंद ओझा, कितने ऐसे नाम हैं बॉलीवुड के सितारों के, ए लिस्टर्स के, एनसीबी के पास जिन पर आगे जांच की गाज गिर सकती है? जी देखिए रोहित, मैं बताऊं कि आज तक में सबसे पहले जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी उसी दिन हमने ये बताया था कि बॉलीवुड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बकायदा एक डोजियर तैयार किया है और उस डोजियर में 25 नाम है। लेकिन आप यकीन जानिए, जिस तरह से पूछताछ आगे बढ़ रही है, नामों की फेहरिस्त वो लंबी होती जा रही है। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक ऑफिसर से मैंने यूं ही पूछा कि अब सर अभी तक कितने लिस्ट सामने आए, कितने नाम सामने आए, तो उनका कहना था कि अगर आप नाम पूछने लगेंगे तो नाम की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की बात की जाए या बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते हैं, ये ओपन सीक्रेट है। लेकिन हमारे पास जिस तरह से एविडेंस आ रहे हैं हम उसी के हिसाब से लोगों को सम्मन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से एविडेंस आया था वो चैट्स आज तक पर हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसमें दीपिका पादुकोण बकायदा जो करिश्मा है उनसे बातचीत कर रही हैं कि वो माल है क्या। वो वीड के बारे में बात कर रही थी, गांजे के बारे में बात कर रही थी। और कोको एक रेस्टोरेंट है, मैं आपको बताऊं मुंबई में, वहां पर पार्टी होनी थी, वहां वो ड्रग्स मंगवा रही थी, ऐसा एनसीबी का कहना और ऐसा चैट्स में दावा किया गया था। जिसके बाद दीपिका पादुकोण रडार पे आई थी और हमने सबसे पहले आज तक पर बताया कि दीपिका पादुकोण अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है। और 3 दिन बाद ही इस खबर चलाए जाने के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण को सम्मन किया है। दिलचस्प ये है कि जिनसे वो ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, करिश्मा, उनको भी सम्मन किया गया है। तो आमने सामने होंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल ये 7 जो सम्मन हुए, सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी के सामने आएगी तो दीपिका पादुकोण के सामने ही आएगी, एनसीबी के सामने, क्योंकि उनके सामने वो महिला होगी, वो लड़की होगी करिश्मा, जिनके साथ उनको ड्रग्स को लेकर बातचीत है। तो पूछेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कि क्या ये चैट्स आपके हैं, आप ड्रग्स क्यों मंगा रही थी, क्या कंज्यूम कर रही थी या किसी और के लिए मंगवा रही थी। तो ये तमाम सवालात उनसे पूछे जाएंगे। श्रद्धा कपूर के लिए भी मुश्किल होगी रोहित, क्योंकि श्रद्धा कपूर का चैट्स है जया शाह के साथ, जिसमें वो सीबीडी ऑयल मंगा रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का कहना है कि सीबीडी ऑयल एनडीपीएस एक्ट में आता है, अगर कोई इंटरनल यूज के लिए इंटरनल यूज करता है तो
श्रद्धा के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि जब जया शाह के सामने बिठाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि यह चैट आपका है, तो जया शाह के सामने श्रद्धा कपूर क्या जवाब देती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जया शाह ने कबूल लिया है कि उन्होंने श्रद्धा कपूर को सीबीडी ऑयल मुहैया कराए। उसके अलावा श्रद्धा कपूर के बारे में जो बोटमैन है उसने भी बयान दिया हुआ है कि श्रद्धा कपूर वहां पर गई थी। सुशांत का जो बैंक अकाउंट है उसकी भी स्लिप है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। तो श्रद्धा कपूर के लिए ये तमाम चीजें जब सामने रखकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी तो मुश्किल होगी। सारा अली खान की बात करें तो उनके खिलाफ भी काफी एविडेंस है। रिया चक्रवर्ती ने नाम दिया था, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा ने उनके बारे में बताया। उसके अलावा 4 से 5 बार वो आइलैंड पर गई हैं, लोनावाला में जहां फार्म हाउस है वहां पर गई हैं। बोटमैन ने बयान में उनका भी नाम लिया है। तो ये तमाम जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, जबकि श्रुति मोदी से सुशांत के बारे में जानना चाहेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, क्योंकि जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी सितारों के मैनेजर हैं आसपास, तो देखिए लगभग सभी ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। तो ऐसे में श्रुति मोदी से पूछा जाएगा कि क्या आपने भी सुशांत को ड्रग्स मुहैया कराया है जी। इस बारे में श्रुति मोदी से पूछा जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे चौंकाने वाली खबर है, जो 3 दिन पहले जो चीजें आ रही हैं सामने, थी, दीपिका अरविंद ओझा का ड्रग्स जो लोग इनके बचाव में, उनका कहना है कि कंज्यूमर के तौर पर इनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा सबूत एनसीबी को अब मिलने वाले नहीं हैं। तो जो चीजें अब तक सामने आ रही, व्हाट्सएप चैट जो सामने आ रहे हैं, क्या वो ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सके, या इनसे पूछताछ वो जांच की दिशा में एक अहम कड़ी है केवल, कि आगे और बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है इनसे? देखिए रोहित, मैं आपको एक चीज, दिलचस्प चीज बताना चाहता हूं। जैसा आपने पूछा कि कुछ लोगों का, तो मैं देखिए जब रिया चक्रवर्ती का ये केस आया था तब भी मैंने इस पर काफी रिसर्च किया। देखिए रिया चक्रवर्ती का जब सामने आया था तो सभी लोगों ने ये बोला था कि रिकवरी तो होगी नहीं, काफी दिन हो चुके हैं, मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल में तो आएगा ही नहीं। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वहां भी सबको सरप्राइज किया। इसलिए पहले ताबड़तोड़ जो ड्रग्स पैडलर थे, जो उस सर्किल में ड्रग्स सप्लाई करते थे, उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब अदालत में गई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो एनसीबी को इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन ड्रग्स लेता है कौन नहीं लेता है। जब एनसीबी गई थी तो उस एनसीबी ने बकायदा पिछले वाले केस में एक ड्रग्स सिंडिकेट खड़ा किया था। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मंगाया, ड्रग्स के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। तो देखिए कोई एक बड़ा केस होता है और सिंडिकेट होता है, तो उसमें कोई ड्रग्स मंगवाता है, कोई ड्रग्स मंगवाने के लिए पैसे देता है, कोई ड्रग्स कंज्यूम करता है, कोई ड्रग्स के सिंडिकेट से जुड़ा होता है। इस तरह से सिंडिकेट तैयार होता है। तो अब यहां यह मत भूलिए कि जया शाह कौन है? जया शाह के लगातार 4 से 5 लोगों के ड्रग्स को लेकर चैट सामने आ चुके हैं। तो जया शाह वो है जो लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करवा रही थी। तो वो फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आ रही हैं। जहां तक जितनी मेरी समझ है और जितना मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूं, वो फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आ रही हैं। करिश्मा कौन है? जया शाह की करीबी है, जया शाह की कंपनी में काम करती हैं। दीपिका पादुकोण उनसे ड्रग्स मंगवा रही थी, वो फैसिलिटेटर के तौर पर सामने आ रही हैं। तो जया शाह और करिश्मा और क्वांग कंपनी के लोग वो केंद्र में रहेंगे, बाकी लोगों से पूछताछ होगी और एक मजबूत केस बनाने की तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम बढ़ रही है। इसमें रिकवरी कोई मायने नहीं रखती है, इसमें मेडिकल एग्जामिन बहुत मायने नहीं रखता है। रोहित ठीक, वापस आएंगे अरविंद ओझा और मुनीश पांडे आपके पास। लगातार अपडेट कर रहे हैं हमारे दोनों सहयोगी इस मामले को लेकर। 7 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन भेज दिया गया है। 3 बड़े सितारे, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर, इन तीनों को अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक खबर आज तक आप तक पहुंचा रहा है, देखते रहेगा आज तक लगातार।